हाय एवरीवन, आज हम लोग वेव फंक्शन ऑफ ए फ्री पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले डेफिनेशन, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, फिर उसका डिराइवेशन पार्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और साथ में क्या देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करके समझेंगे। पहले आप लोग मुझे बताइए कि ये जो फ्री पार्टिकल है उसका मतलब क्या है ना। पहले तो समझना पड़ेगा कि फ्री पार्टिकल क्या है, फिर उसके लिए वेव फंक्शन हम लोग देखेंगे, है ना। तो एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ हो उसे फ्री पार्टिकल कहते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। एक पार्टिकल जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्री पार्टिकल। तो मैं कह सकता हूँ ए फ्री पार्टिकल, है ना। अगर मैं डेफिनेशन लिखूं फ्री पार्टिकल का, फिर वेव फंक्शन तो देखेंगे, थोड़ा सा धीरे रखिए। ए फ्री पार्टिकल इज ए पार्टिकल, है ना, एक ऐसा पार्टिकल है ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स, ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स, यानी कि मैं कह सकता हूं मैथमेटिकली कि जो फोर्स एक्सटर्नल है वो कितना है, जीरो है। ध्यान से देखना, फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। इस इंफॉर्मेशन से मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, ये वाला इंफॉर्मेशन से मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत कुछ कह सकता हूँ। अब लोग ध्यान से सुनना, मैं क्या कह सकता हूँ, जो मोमेंटम है, यानी कि मैं कह सकता हूँ मोमेंटम जो है या एनर्जी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये वाले इंफॉर्मेशन से मैं कह सकता हूँ। कैसे मैंने इससे ये वाला डिराइव की वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, थोड़ा सा आप लोग धीरज रखिए, ठीक है ना। मैं ये कह सकता हूँ कि मोमेंटम भी कांस्टेंट है, एनर्जी भी कांस्टेंट है। कैसे है वो बताने वाला हूँ। और साथ में जो पोटेंशियल है ना, इससे ही मैं कहूँगा कि जो पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट है पोजीशन पर, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, है ना। तो ये हमें कैसे मिला ये भी बताने वाला हूँ। लेकिन आप लोग सोचिए कि ये वाले इंफॉर्मेशन से मैंने बहुत कुछ डिराइव कर ली अपने आप में। तो फ्री पार्टिकल के लिए ये वाले डेफिनेशन भी हो सकते हैं कि एक ऐसा पार्टिकल जिसमें मोमेंटम और एनर्जी कांस्टेंट हो, एक ऐसा पार्टिकल जिसके लिए पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन हो, उस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री पार्टिकल कहते हैं। अब ध्यान से देखना, मोमेंटम को कैसे हम लोग को कांस्टेंट मिला। देखिए, फोर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, dp/dt लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ऑब्वियसली। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, क्योंकि मोमेंटम मतलब क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी बाय टाइम मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल टू m इनटू है, यानी कि ऐसे आप लोग डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए, फोर्स जीरो है तो इसका मतलब ये, तो इसको डिराइव करने पर अगर हम लोग को जीरो मिल रहा है तो ये मोमेंटम क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। देखिए, कब अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू जीरो आता है। ध्यान से सुनना और बताना, डिफरेंशिएशन कब करने पर हम लोग को वैल्यू जीरो मिलता है, जब ये वाला टर्म कांस्टेंट हो, तभी कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो हम लोग को कहना पड़ेगा P इज कांस्टेंट। क्या कहना पड़ेगा, P इज कांस्टेंट, यानी कि मोमेंटम कांस्टेंट है ना। और एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या था, p²/2m। क्वांटम मैकेनिक्स में p²/2m यूज होता है ना। तो p² मतलब मोमेंटम, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, मास भी तो कांस्टेंट ही होता है, तो मोमेंटम और मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होना चाहिए। तो मोमेंटम और एनर्जी दोनों कांस्टेंट है। कहाँ से देखा आपकी, ये वाले से। अब देखते हैं पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन कैसे हो गया। देखिए, जो फोर्स और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन था वो क्या था, पोटेंशियल क्या था, निगेटिव ग्रेडियंट था फोर्स का, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स इज द निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ क्या, पोटेंशियल। या आप लोग लिख सकते हो इस वाले को माइनस dV/dx, है ना। निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल को तो ऐसे ही लिख सकते हो। ये वाले कहाँ से आप लोग खुद डिराइव कर लेना, वो डिराइवेशन यहाँ पर हम लोग देखने वाले नहीं है ना। तो हम लोग ये वाले इंफॉर्मेशन यहाँ से डिराइव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर फोर्स जीरो है तो ये वाला टर्म क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा, तभी तो इसे हम लोग डिराइव करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर इसका आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, पोजीशन, है ना। एक्स पर डिपेंड नहीं करे, अगर एक्स पर डिपेंड कर रहा होता तो डिफरेंशिएशन का वैल्यू जीरो नहीं आता, है ना। तो आप लोग समझ गए कि मैंने ये वाला इंफॉर्मेशन कैसे यहाँ से ली, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका वेव फंक्शन क्या होगा। क्या देखते हैं, इसका वेव फंक्शन क्या होगा, बहुत ही ईजी है। और जो वेव फंक्शन है वो हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम और एनर्जी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। देखिए, वेव फंक्शन जो है इसे हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम और एनर्जी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, है ना। e टू दी पावर यहाँ पर a होगा, ध्यान से देखना, साई इज इक्वल टू a e, है ना, माइनस i/h डैश
एच डैश मतलब रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट, ए मतलब तो कोई है आप लोग जानते हो, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं मोमेंटम एनर्जी के रिस्पेक्ट में लिखूँ ई टी माइनस पी एक्स, जहाँ पर ई मतलब एनर्जी, पी मतलब मोमेंटम, है ना। तो ये वाले जो होता है ये होता है वेव फंक्शन फॉर फ्री पार्टिकल। कैसे मिला वो मैं यहाँ पर डिराइव करने वाला हूँ, डिराइव कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए आप लोगों को पता होगा कि वेव फंक्शन का जो मेन फॉर्मूला था वो क्या था, यानी कि एक मैटर वेव के लिए जो कि एक डेफिनिट मोमेंटम पर एक्स डायरेक्शन पर आगे जा रहा है, उसका इक्वेशन क्या था, ये था साई इज इक्वल टू ए ई आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। यार आपको सेकेंड सेमेस्टर में मिल गया था, फोर्थ सेमेस्टर में फिर से मिला था, फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोग को ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगर याद नहीं है कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, है ना, वीडियो से निकाल के मार तो ही सकते हैं आप लोग का, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए साई इज इक्वल टू ए ई आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना कि इससे हम लोग को ये डिराइव करना है, यानी कि देखिए के और ओमेगा के जगह पर हम लोग को कुछ रिप्लेस करना है, क्योंकि यहाँ पर एक्स और टी ऑलरेडी है, एक्स और टी ऑलरेडी है। तो के के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस पाई बाय क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। के का वैल्यू क्या था, वेव नंबर इज इक्वल टू, यार डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं यार, ये क्या है कांस्टेंट है ना। इसका वैल्यू क्या होता है, ट्वाइस पाई बाय लैम्डा होता है। ये क्या है, वेव नंबर है यार, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट नहीं कि वेव कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। ट्वाइस पाई बाय क्या है, लैम्डा। लैम्डा मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग मैटर वेव की बात करें, ये तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है। डी ब्रोगली वेवलेंथ मतलब क्या था, ट्वाइस पाई तो ये पहले से है, एच बाई पी क्या है, एच बाई पी होगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, एच बाई ट्वाइस पाई मतलब क्या है, पी बाई एच डैश, जहाँ पर एच बाई ट्वाइस पाई मतलब क्या है, रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या है, रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो के के जगह पर मैं क्या करने वाला हूँ, वेव नंबर के जगह पर ये वाला रिप्लेस करने वाला हूँ, है ना। और ओमेगा मतलब देखिए एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, एच ओमेगा, एच डैश ओमेगा भी लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो नहीं, यही लिखना पड़ेगा आप लोग को, इज इक्वल टू एच डैश ओमेगा। तो यहाँ पर ओमेगा के जगह पर क्या होगा, ओमेगा के जगह पर होगा, ऐसा नहीं होगा ना, ये एच डैश को उधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, है ना, गलती कर दी, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ओमेगा इज इक्वल टू ई बाई क्या होगा, एच डैश होगा। तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू हम लोग जाके, आप लोग क्या करना, पहले ये लिखना फिर ये लिखना, है ना। अब लिखना ये, पहले ये फिर ये दोनों स्टेप्स, फिर ये वाला स्टेप आप लोग लिख लेना, पुटिंग ये वाला के इज इक्वल टू पी बाई एच डैश, ई इज इक्वल टू, है ना, ओमेगा इज इक्वल टू ई बाई एच डैश, क्या होगा, ए ई आई के मतलब पी बाई एच डैश और साथ में एक्स माइनस ओमेगा मतलब क्या था, ई बाई एच डैश और साथ में क्या, टी, ठीक है ना। अब दोनों में से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, माइनस ऑफ टी, टी कैसे कॉमन, यहाँ पर टी है क्या, नहीं है, माइनस ऑफ वन बाई एच डैश कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। अब कॉमन लेते हैं आई माइनस ऑफ एच डैश, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर होगा माइनस ऑफ, यहाँ पर माइनस तो था नहीं, हम लोगों ने क्या किया, बाई फोर्स यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर माइनस होगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, है ना। तो यहाँ पर बचेंगे क्या, पी एक्स, क्या बचेंगे, पी एक्स, और यहाँ पर क्या बचेंगे, माइनस, यहाँ पर प्लस होना पड़ेगा, तभी तो माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है ना। बचेंगे क्या, ई टी, ठीक है। अब इस वाले को आगे लिख दीजिए, इस वाले को पीछे लिख दीजिए, क्योंकि प्लस वाले को हम लोग पहले लिखते हैं, है ना, फेवरेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ई टी माइनस पी एक्स, कुछ नहीं कि ई टी को पहले लिख दी, इस वाले को बाद में लिख दी, और यही वाला क्या है, डिराइवेशन पार्ट है। ये क्या है, वेव फंक्शन फॉर फ्री पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। और इस वेव फंक्शन फॉर फ्री पार्टिकल का एक लिमिटेशन है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है ना। तो मैं एक लाइन में अगर बताऊं तो ये वेव फंक्शन जो है लोकलाइज नहीं है। अगर इस इक्वेशन को मैं ध्यान से देखो, लोकलाइज मैटर वेव के लिए ये वाला इक्वेशन काम नहीं करता है। तो हम लोग को वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो अलग वीडियो में अगर आप लोग को चाहिए तो मुझे बता देना। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ तक अगर आप लोग कर लेते हो तो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो आई आप लोग पहले डेफिनेशन लिखना फ्री पार्टिकल के लिए, फिर वेव फंक्शन का ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग तो समझ ही गए हो। तो कोई भी बात मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।